गाँव में रहबे की रहता घर ब्रह्मांड में कैलाश पर सब जन्मे में आगे लगवाते कि कैसे देख ले। वही तो बात है कि वो बाहर जगत ने लिख दिया, आदमी उसी भूल गया। कहने का मतलब ये लिखा हुआ तो जन्म में तो आया था। हाँ तो वही ना, बाहर जगत का गाना था ना, ये हमारा गाँव नहीं था। शंकर जी का नाम है, शंकर जी का नाम है। तो वही तो बात है, खोजो ना, उसी में घूमे हो तो खोजो। बताएगा अब यहाँ लोग इतने आसानी से कह देते हैं। बड़ा अच्छा सम्मान था, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, मतलब एक लाइन बहुत लोग बोल देते हैं और जगह जगह चर्चा भी होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहीं समगति अविनाशी। सिद्धार्थ हमके ऐसे बोले, हमके डॉक्टर साहब सब लोग इसकी चर्चा कर देते हैं, बड़े धीमे से बोल के निकल जाते हैं, इसके आगे मुझे जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरा खोजा कर जाए तो तलाश कर देखा जाए क्या है इसमें। तो क्या देख रहे हैं? कि जब राम जी ने बाली को मार दिया, जो राम जी ने बाली को मार दिया, तब जब राम जी बाली की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदा? पूरी पूरी चिते चरण चित दीना, और सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, अब बोला चिते राम की ओरा। जब बाली को मार दिए, जब बाली की तरफ जा रहा है तो बाली ने भगवान को देखा, लेकिन जिस वक्त वो आदमी मर रहा है तो एक चित्त शब्द पे चर्चा हो रही थी। चित्त एक तत्व है शरीर का, जब उसके ख्याल चित्त थे, यानी जब वो मर रहा है तो सब कुछ उसका खत्म दिख रहा है, और जब वो सामने उसकी तरफ आ रहा है तो वो व्यक्तित्व कुछ और दिखाई दिया, कुछ और दिखाई दिया। तो हृदय में प्रीति यानी मोहब्बत तो जाग गई, लेकिन वचन कठोर थे, गुस्सा था मन पर कि धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, और मारे मोहि व्याध के नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। कि धर्म के लिए आप पैदा हुए हैं और हमको आप छुप क्यों माने हैं? ऐसा बहुत बड़का हम पाप किए हैं जो हमको छुप के आप माने हैं। तो राम जी ने उसको अपने कुछ कर्म बताए हैं, इस कारण से तुमको मैंने मारा, इसलिए तुमको मारने में हमें कोई पाप नहीं है। अमोल सूता भगनी सूत मारे। तब बोल रहे हैं, सुनहु राम स्वामी संग चलना, चतुरी मोरी, अब प्रभु अजहु में पापी अंधकार गति तोरी।
बोलेंगे अच्छा ये बताइए कि हमारी चतुराई पर आपके सामने चल नहीं पाएंगे। तो कहा अच्छा हम कहा गया कि अंतकाल अगर आप लोगों का दर्शन हो जाए तो बड़ा सा बड़ा पापी का भी कल्याण हो जाता है। तो अभी भी हम पापी रह गए हैं। जब ब्रह्मांड में मिलन के दिखाई नहीं गए प्रधान का काम बंद रहा। हमें कहते हैं पानी की तरफ लेकिन सुरत राम अति कोमल वाली अब बाली शीश पर सेहु निज पानी अचल करो तनु राखो प्राणा अबाली कहो सुनु कृपा जाना। अब ये सब एक ऐसे घटना के पर्व है जहां कुछ अपनी नहीं होता है कि वो क्षमतावान व्यक्ति कहीं कहीं देता चला जाता है और लेकिन आम समाज में वो आम तरीके से रह रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ करके निकल गया, एक झटका देके निकल गए। हाँ तो ऐसा करके निकल गया तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है बाली। कहो तो मैं तुम्हारा ये शरीर अचल कर दूं और ये प्राण भी तुमको मैं वापस दे दे। तो बाली कह रहे हैं जन्म जन्म में जतन करा अंत राम कवि आवत नहीं। अब कैसा रहा क्योंकि वो दो हाथ करके राम लोग दुनिया भर में घूम रहे थे, दुनिया लोगों से मिल रहे थे, घर द्वार वाले भी नहीं पहचानना। इसका मतलब तुहार कई जन्म हो चुकल बा, तू कई जन्म जन्म कह चुकल बा कि तू के जन्म में ब्रह्मांड दिखाई देगा। अब बता यही समझना चाहिए ना। जासु नाम बल शंकर काशी। अब देखा और देत समय सम गति अविनाश। और वहां देखा शंकर जी कहा जाता है कि संहार का देवता हो, यहाँ शंकर जी के देवता पर संहार का स्वामी यहाँ लिख दिया गया। और ये कौन है? लिखा ना कि जासु नाम बल शंकर काशी, उसी के बल बोलते शंकर यानी काशी, काशी मुक्ति के द्वार है। इतनी भी समझ में नहीं आया। और देत समय सम गति अविनाशी, यानी शंकर को भी अगर गति देने वाला है तो यही है। ये कौन है? जिसको बाली देख रहे हैं, पहचान कर है और सुबह सके वो चिंते रहे वो तो हमारा टीवी छोड़वा था। ये बात सही है का दिमाग में आपकी सही बात है, वो पहचान गए बात। एक करो कि हमारा टीवी छोड़वा था। यहाँ मामला कहाँ भागा? ई कौन शंकर? शंकरों के जो है कि मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन जन्म जन्म हुई रहे तो हाँ जन्म जतन कई जन्म हो चुका है। प्रधान ध्यान दिया
मम लोचन गोचर सोहि आवा, अब बहुरी के प्रभु अस बन ही बनावा। ऐसा संयोग जल्दी कभी किसी का बनता नहीं है। तो जो संयोग आज मेरा बना है, भगवान का सही के ब्रह्मांड में देख ले हुआ जैसा संयोग के होगा बनेगा नहीं, जब तो हाथ संयोग कर बढ़ेगा। गाना गावे में मजाक बात नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं मम लोचन गोचर सोहि आवा, और बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। जो परमात्मा, जो राम स्वयं मेरे नजरों में आ गया, इसको लाने के लिए जन्म जन्म बीत जाते हैं। ऐसा संयोग किसी का बनता है जल्दी? कितनी तपस्या कर लो आदमी, कितना जन सब कुछ कर लो, कभी नहीं बनता है। और हमारा ही बन गया, बाली कह रहे हैं ना, बाली कर रहे हैं। प्राण शरीर नहीं चाहिए, प्राण वापस भेज रहे हैं ना शरीर। तू ब्रह्मांड देख ले, तो संयोग बन गया प्रधान। अभी तो एक ही ना कहले होंगे, देख ले होंगे। पर इसमें भी एक मतलब खुल करके आ रहा है कि बाली का जब दर्शन हुआ, जैसे मान लीजिए बाली पहचाना तो वो है, लेकिन वो भी छुप करके मारे हैं। मतलब तत्वज्ञानी जो है मतलब छुपा हुआ है, वो सामने नहीं आता। सामने नहीं है, हमने कहा है छुप क्यों मारा है? इसमें आया ना कि छुपे क्यों? छुपने का भी रहस्य है सरकार। फिर लिख रहे हैं सो नैन गोचर जासु गुण नित नेत कहे सुति गावा, और जीति पवन मन दो निसर करी मुनि ध्यान कभऊ हुक पावहि। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहु राख शरीरी, और अस कवन सच हट कटी सुर तरु बारी करी बबुरी। कि जहां श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर इसका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीत कर और सब इंद्रियों को बस में कर लिया हुआ कोई तपस्वी मुनि अगर कोई ऐसा हो जाता है, उसको भी शायद पल भर के लिए दिखाई दे। कई जन्म और कितना कितना समय लग जाता है, और कोई ऐसा व्यक्ति करके सभी इंद्रियों को अपने बस में भी कर लिया है। वैसे व्यक्ति को भी कि हो सकता है कि पल भर के लिए दर्शन वाली बात में, पल भर के लिए दर्शन में कहिए या पता लग जाए कि ये दो हाथ भर का आदमी नहीं है, ये तो फलाना है। भाई जहां दर्शन की बात आती है क्लियर, वहां क्लियर पे क्या है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने गया है, वहां काल्पनिक बातें नहीं है। वो व्यक्ति है, वो सामने गया है। जैसे राम की कथा में लिया जाए तो अहिल्या के सामने गए, सबरी के सामने गए, वो कौन सुशील की सुचित्र जो है उसके सामने गए। भारद्वाज वाले रसम थोड़ी की, उन्होंने तो खाली तारीफ लिखी है।
सुतली जो दर्शन किए, लेकिन उनके गुरु स्वयं अगस्त वो नहीं कर पाए। जटायु के सामने गए, बाली के भी सामने, क्योंकि वहाँ सुग्रीव है। क्योंकि वहां सुग्रीव है। यानी अगर दर्शन है भी तो उस व्यक्ति के रहते हुए है, उसके न रहते हुए नहीं है। क्या भंडारी रोज हनुमान जी को खोजते हैं, दर्शन हो गए होंगे शायद, हम्म। नहीं हुए। ये तो सरकार सुग्रीव और फेरा में रहा। है दीवार रही बाली बंधन तब तो हुई जाए। तो यहाँ करोड़ों बरस लग जाएगा उस व्यक्ति को तपस्या करते हुए, जन्म लग जाए, जन्म जन्म नियंत्रण कराई और सभी इंद्रियों को व्यक्ति बस में भी कर दिया, तो शायद सब। और हमको साक्षात तुरंत सामने वो चीज आ गई है और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को मसल कर दें और तुमको हम फिर प्राण दे दें। अभी ऐसा गलती हम ना करें। और उसमें ऐसी विशेषता कहीं भी किसी के भी संवाद में अगर पाई गई है जहां दर्शन शब्द आ गया है, तो वो व्यक्ति फिर जीना नहीं चाहता। जैसे ऐसे ही वकील साहब से बात हो रही थी कि वकील साहब बताइए, कोई आदमी आपको दिखाई देता है कि देखो वो तपस्या करके उसकी कितनी तपस्या किया, नहीं जानते उसकी उम्र कितनी है, 150 साल है। कोई कहता है 500 वर्ष है। हाँ, लेकिन हमसे पूछोगे ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि सच जानने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि हम लोग जी क्यों हैं। और यहाँ पे जिसने सच जाना, सच को देखा, पहचाना, उसने फिर जीने की तमन्ना नहीं मांगी। नहीं रखती सरकार, इसी में यही तो मेन चीज है। किसी ने भी नहीं मांगी। फिर वो इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। नहीं, जब तू ब्रह्मांड में देख लिया तो फिर तू खड़ा कैसे हुआ? तो तुम्हें बोलते कहेंगे चाहिए अब ना सरकार अब तो चली नहीं होगा, अब ये मार्गुल बात है कि नहीं है प्रधान? सरकार मैंने खोल कर रख दी है, अब कहना समझ में आएगा। अब जो सुग्रीव है उनको नहीं समझ में आएगा। एक उल्टी वाली बात है ना कि जो कोई तुमसे कहता है कि देखो वो तपस्या के बाद ऐसा होगा, उम्र 150 साल है, 500 वर्ष है। एक महात्मा थे देवा बाबा, उनके बारे में लोग कहते थे 500 वर्ष। तो हम कहे वकील साहब, जो सच को जान गया उसके मुंह से यही निकलेगा, वो यही चाहेगा कि हम जी क्यों रहे। किस चीज के लिए जिएगा, किस चीज के लिए वो जिएगा? किस चीज के लिए जिएगा? जब दर्शन का पाई ले तब अब काहे बोले? दर्शन या जो भी कहो, हर आदमी दर्शन की थोड़ी बेताब है मतलब, लेकिन हो गया ऐसा कुछ सच प्रकट सामने आया। लेकिन ये भी सच है कि वो है, उसी का हुआ है, नहीं वाले का नहीं हुआ। हो सकता है ये हो, उसमें हो, ये हो, वो तो नहीं, अगर हो गया तो फिर जीने की तमन्ना कहाँ है? प्रधान सर उन्होंने आपको देखा ब्रह्मांड में, अपने को नहीं देखा। हम तो राम को देख रहे हैं ना मालिक। जब तक सरकार बाली को ज्ञान नहीं था
तो क्लेम लगाया ही ना कि आप हमको क्यों मारे, हाँ क्यों बोले? लेकिन जब वो देख लिया तो फिर बोला कि अरे दिखाए तब में नजदीक देखिए। जब आए, चित्त से जब हाँ प्राणों को देखा, विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष था वही बाली। उसके बाद उसका कोई बाली पीछे नहीं रहा। यही ज्ञान बाली से ताकतवर कोई नहीं था उस समय पृथ्वी पर। वही जानेगा जिसको जनाया जाएगा, वही पहले उसको थोड़ा नजर आया। दरोगा भेजे जो बाहर जाए